जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, सुबह के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि रशिया किस तरीके से भारत के साथ डिफेंस डील करने के लिए बातचीत कर रहा है। करीब करीब 12 से 15 बिलियन डॉलर का डील रशिया और भारत के पाइपलाइन में है, जिसे कंप्लीट करने के लिए रशिया हर तरीके का जोड़ तोड़ कर भी रहा है। पर दोस्तों, इससे अलग सच्चाई ये भी है कि रशिया भारत के साथ एक तरीके से अब डबल गेम खेल रहा है। डबल गेम का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तरफ जहाँ पे भारत को रशिया हथियार दे रहा है, वहीं पे चाइना को भी भारत के खिलाफ कुछ हथियारों का सप्लाई हाल ही में रशिया की तरफ से किया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा हथियार रशिया द्वारा हाल ही में चाइना को दिया गया है और इसके पीछे रशिया का क्या मजबूरी है, जो भारत के साथ इतना पुराना रिश्ता होने के बावजूद चाइना को हथियार सप्लाई बरकरार रखा गया। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही होंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में जब टेंशन बढ़ा तो इंडिया की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पे रशिया से कुछ हथियारों को खरीदने का बात कहा गया, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके मिसाइल तक शामिल है। और रशिया द्वारा भारत को यह भी भरोसा दिया गया, जो डील ऑलरेडी हो चुका है उनका भी सप्लाई रशिया की तरफ से जल्द किया जाएगा। जबकि इस दरमियान सुनने को यह भी आया है कि रशिया और चाइना के बीच में S-400 को लेके तनातनी हो गया और रशिया की तरफ से चाइना को S-400 के मिसाइल के सप्लाई से मना कर दिया गया। भारत और रशिया के बीच में उसके बाद से कई सारे दौर के बातचीत भी चला और रशिया की तरफ से बहुत सारे बातों का खुलासा करते हुए हाल ही में यह भी बताया गया कि इंडिया और रशिया ज्वाइंटली ब्रह्मोस मिसाइल का भी एक एडवांस वर्जन बना रहा है। पर दोस्तों, अब सुनने को आ रहा है कि इन बातों के अलावा रशिया की तरफ से चाइना को कुछ ऐसे हथियारों का भी सप्लाई किया जा रहा है जो चाइना भारत के खिलाफ लद्दाख में या हाई ऑल्टीट्यूड दूसरे रीजन में इस्तेमाल कर सकता है। और ये हथियार है एडवांस तरीन हेलीकॉप्टर। हाल ही के एक रिपोर्ट में सुनने को आया है कि रशिया के रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन की तरफ से चाइना को करीबन 120 हेलीकॉप्टरों का सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, जिनमें 18 तो हेलीकॉप्टर खाली कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जबकि बाकी हेलीकॉप्टरों में सर्वेलेंस, रिकॉनेशन और ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी भी है। रोस्टेक के पिछले साल के रिपोर्ट के मुताबिक ये 2019 के एक डील के तहत किया जा रहा है। दोस्तों, रोस्टेक के इस रिपोर्ट के एक डॉक्यूमेंट में यह भी बताया गया है कि 2019 में रशियन हेलीकॉप्टर JSC और चाइना के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत रशियन हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर द्वारा कुछ रशियन हेलीकॉप्टर को चाइना के हवाले किया जाएगा, जिनमें 86 Mi-171 हेलीकॉप्टर है, जिसका कुछ हेलीकॉप्टर एडवांस ट्रेन अपग्रेडेड वर्जन Mi-171E का भी है, जबकि 17 Mi-171SH मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, 14 Mi-171 जिनमें VK2500 इंजन लगाया हुआ है, जबकि बाकी के करीबन 21 अजान अंसाट नामक हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, इवन इस रिपोर्ट में यह भी जोड़ा गया है कि रशिया के नेशनल एयर एम्बुलेंस के लिए रशियन हेलीकॉप्टर अथॉरिटी की तरफ से 8 हेलीकॉप्टरों का सप्लाई किया गया है, जिनमें 4 अंसाट हेलीकॉप्टर के साथ 4 Mi हेलीकॉप्टर भी है, जबकि 2021 तक ये संख्या 87 तक लाने का भी प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से यह भी बताया गया है कि रशिया द्वारा इन हेलीकॉप्टरों का SH वर्जन मतलब Mi-171 SH वर्जन को आधुनिकतम मिसाइल से भी लैस किया जाएगा और आने वाले 2 सालों के अंदर इन हेलीकॉप्टरों का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। Mi-171 SH वर्जन असल में सोवियत यूनियन के जमाने में बनाया हुआ Mi-17 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसका V5 वर्जन इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों को बेसिकली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का दर्जा दिया जाता है, जबकि रशिया की तरफ से यह भी कहना है कि हेलीकॉप्टर ट्रूप ट्रांसपोर्ट के अलावा कार्गो ट्रांसपोर्ट और इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, जबकि हेलीकॉप्टर अपने कार्गो बे के अलावा हैंगिंग बे के द्वारा भी इक्विपमेंटों को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है। हेलीकॉप्टरों को टैक्टिकल एयर असॉल्ट, रिकॉनेशन और ग्राउंड टारगेटों को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि हेलीकॉप्टर के कुछ सर्च एंड रेस्क्यू और फायर फाइटिंग वर्जनों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टरों को छोटे मोटे असॉल्ट में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि रशियन कंपनी का यह भी कहना है कि हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले 5 ब्लेडेड रोटर की वजह से काफी ताकतवर लिफ्ट मिलता है, जबकि हेलीकॉप्टर में एक कम नॉइस पैदा करने वाला रोटेटर का इस्तेमाल किया गया है, जो एक तरीके से Mi-17 से हेलीकॉप्टर को और आधुनिक बनाता है। इस हेलीकॉप्टर के पास 36 ट्रूप्स या फिर 12 कैजुअलिटी को कैरी करने का क्षमता है, जबकि ट्रूप्स को ग्राउंड फायर से बचाने के लिए एडिशनल आर्मर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। हेलीकॉप्टरों में आधुनिक एवियोनिक्स और इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है, जबकि इसमें एक ग्लास कॉकपिट है, जिसके बदौलत पायलट को दूसरे हेलीकॉप्टर की तुलना में ज्यादा बेटर व्यू मिलता है। इवन दुश्मन के इंफ्रारेड मिसाइलों से, खास करके सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइलों से हेलीकॉप्टरों को बचाने के लिए एक IR डिकॉय भी लगाया गया है, जिसे लेकर रशिया का यह भी कहना है कि ये एक आधुनिकतम डिजाइन है। और चाइनीज फोर्सेस के लिए जो असॉल्ट वर्जन मतलब SH वर्जन का निर्माण किया जा रहा है, उसमें अनगाइडेड रॉकेट भी लगाया जा सकता है और करीबन एक साथ 80 ऐसे रॉकेट के अलावा एक 23 मिलीमीटर के चेयर मशीन गन को भी लगाया जा सकता है, जो केबिन क्रू द्वारा ही ऑपरेट किया जा सकेगा। इसके अलावा इन हेलीकॉप्टरों के केबिन में भी मशीन गनों को लगाया जा सकता है,
जो केविन क्रू द्वारा ऑपरेट किया जा सकेगा। दोस्तों अब सवाल उठता है कि एक तरफ जहां पे रशिया भारत को आधुनिकतम हथियार देने का बात भी कह रहा है और आधुनिकतम हथियार दे भी रहा है, तो दूसरी तरफ चाइना को भी इस तरीके का हथियार सप्लाई करके रशिया असल में क्या अचीव करना चाहता है। इंडिया और चाइना के लड़ाई के दरमियान दोनों देश को हथियार का सप्लाई करने का मतलब ये है कि रशिया इस लड़ाई से अपना ही बेनिफिट को हासिल कर रहा है। दोस्तों अगर रशिया के लिए इंडिया या चाइना किसी एक को चुनना होगा तो ये रशिया के लिए काफी मुश्किल डिसीजन बन सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां पे इंडिया रशिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, तो वहीं पे चाइना भी रशिया का काफी बड़ा डिफेंस पार्टनर है। चाइना के साथ रशिया का इकोनॉमिक टाई जहां पे सबसे मजबूत है, वहीं पे इंडिया के साथ रशिया का डिप्लोमेटिक टाई और ऐतिहासिक समझौते कई महत्वपूर्ण है। सोवियत यूनियन के जमाने से अगर देखें तो इंडिया रशिया का सबसे पुराना और भरोसेमंद फ्रेंड है, जबकि रशिया बनने के बाद चाइना और रशिया के बीच में भी दोस्ती पहले के तुलना में काफी बेहतरीन हुआ है और ऐसे मौके में किसी एक देश को दरकिनार करना रशिया के लिए काफी मुश्किल बनेगा। पर दूसरी तरफ अगर इंडिया और अमेरिका के रिश्ते को भी देखें तो बीते कुछ सालों में इंडिया और अमेरिका का रिश्ता भी पहले के तुलना में काफी बेहतरीन हुआ है और अब अगर देखें तो चाइना के खिलाफ इंडिया का सबसे बड़ा साथी रशिया नहीं बल्कि अमेरिका है। दोस्तों ये बात भी सही है कि इंडिया के आर्सेनल में करीबन 60 से 70% हथियार रशियन मेड है, पर अगर चाइना के खिलाफ सबसे मजबूत तरीन हथियार को देखें तो ये अमेरिकन हथियार है। और बीते कुछ सालों में इंडिया और अमेरिका के बीच में भी ऐसे कुछ हथियारों को लेकर डील हुआ है जो एक तरीके से सिर्फ चाइना सेंट्रिक है। वहीं पे दूसरे तरफ जो रशियन हथियार इंडिया द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसका कोई ना कोई वर्जन चाइना के पास भी है, खास करके फाइटर एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया सुखोई 30 MKI को सबसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करता है, तो चाइना के पास भी इसका प्रीवियस वर्जन सुखोई 27 और सुखोई 30 MK के जैसे वर्जन भी है। इवन इंडिया द्वारा जो S-400 रशिया से खरीदा गया है उसका एक वर्जन ऑलरेडी चाइना रशिया से हासिल कर लिया है। इन बातों को अगर देखें तो इंडिया और चाइना का अगर सम्मुख लड़ाई होता है तो दोनों देशों के एक ही तरीके का हथियार एक दूसरे के सामना करेगा, पर अगर इंडिया के पास अमेरिका के बेहतरीन हथियार होगा तो चाइना को धूल चटाना इंडिया के लिए और ज्यादा आसान बन जाएगा। दोस्तों खाली हथियार किसी देश के लड़ाई के नतीजे को पूरा नहीं करता है, बल्कि उस देश का सेना और सेना के पास कितना एक्सपीरियंस है वो भी काफी महत्व रखता है। एक्सपीरियंस के मामले में और क्षमता के मामले में इंडिया जहाँ पे चाइना से आगे है, वहीं पे हथियार भी एक जरूरी फैक्टर बनता है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से इंडिया द्वारा चाइना के खिलाफ अपने P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और अमेरिका से खरीदा हुआ अपाचे जैसे हेलीकॉप्टरों के साथ साथ कुछ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया गया है, जिससे चाइना अभी तक समझ नहीं पा रहा है कि कैसे इंडिया इतना जल्दी इतना बेहतरीन तरीके से इनका डिप्लॉयमेंट लद्दाख के बॉर्डर तक किया है। दोस्तों इंडिया और अमेरिका का ये नजदीकी भी रशिया के लिए एक चिंता का विषय है और इसे बैलेंस करने के लिए शायद रशिया द्वारा चाइना के साथ भी दिया जा रहा है और इस तरीके का डबल गेम खेलने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि इंडिया को रशिया समझा सके कि अमेरिका से पहले इंडिया को रशिया के तरफ फोकस करना चाहिए। दोस्तों देखना यह है कि रशिया के इन डबल गेमों के जवाब में इंडिया के तरफ से क्या प्रतिक्रिया दिया जाता है। पर एक तरफ अगर देखें तो इंडिया और चाइना के झड़प से पहले ही रशिया और चाइना के बीच में ये डील के ऊपर हस्ताक्षर हो चुका है, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि रशिया द्वारा इंडिया को धोखा दिया गया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।